सास और बहू का स्विच चैलेंज। घर की सुबह का माहौल हमेशा ही हलचल से भरा होता है। सूरज की पहली किरण के साथ ही घर के सभी सदस्य अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। इस माहौल में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सास और बहू पर ही होती है। जहां सास की जिम्मेदारियां घर के संचालन से जुड़ी होती हैं, वहीं बहू को भी घर के छोटे बड़े कामों में जुटे रहना पड़ता है। लेकिन एक दिन सास और बहू दोनों ने एक बहुत अजीब और दिलचस्प निर्णय लिया, और वह था स्विच चैलेंज। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। सास राधिका देवी एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में परिवार के लिए बहुत कुछ किया था। उनके लिए घर के सारे काम, खासकर रसोई, हमेशा प्राथमिकता थे। राधिका देवी के लिए घर का हर कोना साफ सुथरा होना चाहिए था और हर काम समय पर होना चाहिए था। दूसरी ओर उनकी बहू साक्षी, जो एक छोटी सी बहू थी, ने हाल ही में कामकाजी जिंदगी में कदम रखा था। साक्षी को घर के साथ साथ ऑफिस का भी काम संभालना पड़ता था। हालांकि साक्षी और राधिका देवी के बीच हमेशा थोड़ा सा तनाव रहता था, क्योंकि दोनों के काम करने का तरीका अलग था। कभी साक्षी को राधिका देवी की जिद की वजह से परेशानी होती, तो कभी राधिका देवी को साक्षी की निश्चलता और काम में जल्दबाजी से। एक दिन जब साक्षी और राधिका देवी रसोई में काम कर रही थीं, तो साक्षी ने मजाक में कहा, माँ, अगर मैं आपका काम करूं और आप मेरा, तो क्या होगा? राधिका देवी ने हंसी में जवाब दिया, अच्छा, तो तुम मेरी तरह घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल सकोगी? तुम तो बस ऑफिस से वापस आकर आराम करती हो। साक्षी ने तपाक से कहा, क्या हुआ, मैं भी आपकी तरह सारी जिम्मेदारियां संभाल सकती हूँ। मुझे एक दिन ही तो है। राधिका देवी ने थोड़ी देर सोचा और फिर हंसी में कहा, ठीक है, अगर तुम मेरा काम करने का चैलेंज ले रही हो, तो मैं भी तुम्हारा काम करूंगी। लेकिन ये चैलेंज सिर्फ एक दिन के लिए होगा, क्योंकि तुम जैसी आजादी की जिंदगी जीने के बाद तुम्हारे काम करना मेरे लिए आसान नहीं होगा। दोनों के बीच यह मजाक जल्द ही एक चुनौती में बदल गया। दोनों ने एक दूसरे के काम को पूरी ईमानदारी से करने का निर्णय लिया। अगले दिन सुबह साक्षी ने राधिका देवी का काम संभालने की शुरुआत की और राधिका देवी ने साक्षी का। इस नई स्थिति ने दोनों को एक दूसरे की मुश्किलों को समझने का मौका दिया, और जो हुआ वह कुछ ऐसा था जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। साक्षी का पहला दिन राधिका देवी का काम करते हुए। साक्षी ने अगले दिन सुबह 6 बजे राधिका देवी के कमरे में जाकर उनकी चाय बनाई। वह चाय में ज्यादा दूध और चीनी डालने की आदत से जरा भी हिचकिचाई नहीं। चाय तैयार करते वक्त ही वह सोच रही थी, क्या सास के लिए यही सब रोज करना पड़ता है? फिर साक्षी ने चाय राधिका देवी के पास भेजी और खुद को रसोई में काम में लगा दिया। पहले दिन का तो बस शुरुआत ही था, लेकिन कामों का ढेर देखकर साक्षी को लगा जैसे सास का काम न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी चुनौतीपूर्ण होता है। चाय के बाद साक्षी को पूरे घर का झाड़ू पोछा करना था, बर्तन धोने थे और फिर रसोई में खाना बनाना था। ये सब तो सास करती हैं, साक्षी ने खुद से पूछा, और फिर न चाहते हुए भी खुद को इन सब कामों में व्यस्त पाया। इस दौरान उसे महसूस हुआ कि राधिका देवी का दिन कितनी मेहनत से भरा हुआ है, और जब वह उन्हें आराम करते देखती थी, तो कभी ध्यान नहीं दिया था कि सास की यह शांति भी तो किसी संघर्ष का परिणाम है। राधिका देवी का पहला दिन बहू के काम करते हुए।
राधिका देवी ने साक्षी के काम को अपनाने के लिए सबसे पहले अपनी सुबह की चाय छोड़ी और ऑफिस जाने का वक्त पर ध्यान दिया। साक्षी के काम में तो डेडलाइन और बैठकें थीं और राधिका देवी को उस दिन ऑफिस जाना था। हालांकि वह यह समझ नहीं पा रही थी कि वह ऑफिस का काम ठीक से कर पाएंगी या नहीं, लेकिन उसे यह सोचकर चलना पड़ा कि आज मैं भी अपने बहू के काम को समझने की कोशिश करूंगी। पहले दिन राधिका देवी को अपनी बेटी की तरह साक्षी के ऑफिस के लिए तैयार होने में समय लगा। साक्षी की तरह वह भी साड़ी में नहीं बल्कि शर्ट और पैंट पहनकर तैयार हुई। राधिका देवी को यह बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन जब वह ऑफिस पहुंची और अपनी टीम के सामने बैठी तो उसे एहसास हुआ कि यह भी एक संघर्ष था। हर रिपोर्ट, मीटिंग और टारगेट के साथ राधिका देवी ने साक्षी की कठिनाई का समझा। उसे ध्यान में आया कि ऑफिस की दुनिया में हर दिन कुछ नया सीखने की चुनौती होती है और घर के कामों के मुकाबले ऑफिस का तनाव कहीं ज्यादा था। दिन खत्म होते होते दोनों ही महिलाएं अपनी अपनी जगह थकी हुई थीं, लेकिन दोनों को इस स्विच चैलेंज से एक नई समझ और अनुभव मिला। राधिका देवी को साक्षी की कामकाजी जिंदगी और साक्षी को राधिका देवी के घर के कामों की मुश्किलों का एहसास हुआ। स्विच चैलेंज के पहले दिन दोनों ही महिलाएं, राधिका देवी और साक्षी, अपने अपने कामों को पूरा करने में थकी हुई थीं, लेकिन उन्हें अब एक नई समझ मिल गई थी। दोनों को यह महसूस हुआ कि जिन कामों को वे पहले हल्के में लेती थीं, वे अब उतने आसान नहीं थे। दूसरे दिन जब उन्होंने एक दूसरे के काम को फिर से अपनाने का फैसला किया, तो उनका सामना और भी बड़ी मुश्किलों से हुआ। साक्षी का दूसरा दिन राधिका देवी का काम। साक्षी ने रात को ही मन बना लिया था कि आज उसे राधिका देवी का काम पहले दिन से बेहतर तरीके से करना है। सुबह सुबह उठते ही उसने झाड़ू पोछा करना शुरू किया। राधिका देवी का घर हमेशा साफ और व्यवस्थित रहता था और साक्षी को अब समझ आ गया था कि इसके पीछे कितनी मेहनत छिपी होती थी। राधिका देवी का ध्यान हर छोटी छोटी चीज पर होता था, दीवारों पर धूल, पर्दों का सही स्थान, बर्तन और रसोई की सफाई, और हर जगह एक सटीक व्यवस्था। यह सब करना कितना मुश्किल है, साक्षी ने सोचते हुए झाड़ू पकड़ी और कोने कोने में झाड़ू मारने लगी। उसे महसूस हुआ कि घर के हर हिस्से में धूल और गंदगी जरा सी भी बर्दाश्त नहीं की जाती थी और राधिका देवी को इसे बनाए रखना एक कठिन काम था। इसके बाद साक्षी ने रसोई में काम शुरू किया। राधिका देवी का खाना हमेशा स्वादिष्ट और पोषक होता था और राधिका देवी को लगता था कि यह खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब साक्षी ने खुद रसोई में कदम रखा तो उसे हर कदम पर समस्या आ रही थी। सब्जी ठीक से पक नहीं रही है, वह मन ही मन बड़बड़ाती रही, आलू ज्यादा नरम हो गए हैं और दाल में मसाले ठीक से घुल नहीं रहे हैं। साक्षी को समझ में आया कि राधिका देवी का खाना हमेशा एक कला की तरह होता है, जो बिना अनुभव के न तो अच्छे से पक सकता है, न ही उसमें वही स्वाद आ सकता है। उसे राधिका देवी के खाना बनाने की कला की कद्र हो गई थी। अब उसे समझ में आया कि घर के हर काम को सही तरीके से करने के लिए कितना समय और धैर्य चाहिए होता है। राधिका देवी का दूसरा दिन साक्षी का काम। वहीं दूसरी तरफ राधिका देवी को साक्षी के काम का भी ख्याल था। साक्षी का ऑफिस ज्वाइन करने से पहले ही राधिका देवी को यह एहसास हो गया था कि आजकल बहुओं के लिए घर के साथ साथ बाहर की दुनिया को भी संभालना कोई आसान काम नहीं है। साक्षी का दिन न सिर्फ घर के कामों में उलझा रहता था, बल्कि उसे ऑफिस में भी बहुत कुछ करना पड़ता था। अगले दिन राधिका देवी ने साक्षी के ऑफिस का काम शुरू किया। वह पहले साक्षी के कपड़े और जूते सही से रखकर तैयार हुई। फिर उसने साक्षी के कामकाजी जीवन को समझने की कोशिश की। ऑफिस में टाइम पर पहुंचने के लिए उसे जल्दी से नाश्ता तैयार करना पड़ा। राधिका देवी ने साक्षी के लैपटॉप को चालू किया
मेल चेक किए और फिर साक्षी के दिन भर के काम की योजना बनाई। साक्षी के ऑफिस में कई जरूरी मीटिंग्स थीं और राधिका देवी ने महसूस किया कि इन मीटिंग्स में बारीकी से ध्यान देना और हर जरूरी बात पर तर्क देना कितना जरूरी होता है। राधिका देवी ने फोन कॉल्स और मेल्स का जवाब भी दिया, लेकिन वह इस कार्य में साक्षी की तरह पूरी तरह से समर्पित महसूस नहीं कर पा रही थीं। मीटिंग्स में चर्चा किए गए बिंदुओं को पकड़ पाना और एक साथ बहुत सारी बातें समझ पाना राधिका देवी के लिए चुनौतीपूर्ण हो रहा था। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना ही मुश्किल था। कभी साक्षी को ऑफिस में बॉस से कुछ सख्त शब्द सुनने पड़ते थे, तो कभी सहकर्मियों से छोटी छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। राधिका देवी को अब यह समझ आ गया था कि साक्षी का जीवन हर दिन एक नए दबाव और तनाव से भरपूर होता था। मिलकर समस्याओं का समाधान। दिन भर के काम के बाद दोनों महिलाएं बहुत थक चुकी थीं। साक्षी ने झाड़ू पोछा किया, बर्तन धोए और खाना बनाया, तो वहीं राधिका देवी ने साक्षी के ऑफिस के काम को पूरा किया। दोनों के लिए यह चुनौती कहीं अधिक कठिन हो गई थी, क्योंकि उन्हें यह एहसास हुआ कि किसी दूसरे के काम को करने से उन्हें न सिर्फ शारीरिक मेहनत करनी पड़ी, बल्कि मानसिक तौर पर भी खुद को तैयार करना पड़ा। शाम को जब दोनों महिलाएं एक साथ बैठी थीं, तो राधिका देवी ने पहले ही बोलना शुरू किया, साक्षी, तुम मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करती हुई दिखी। घर के कामों को करना कितना कठिन है, यह अब मुझे समझ में आया। हर दिन झाड़ू, बर्तन और खाना बनाने का काम बहुत ही मेहनत का है। जब तुम घर से बाहर जाती हो तो मुझे लगता था कि तुम्हारे पास आराम करने का वक्त होता है, लेकिन अब मुझे पता चला कि काम के बाद भी तुम्हारा काम खत्म नहीं होता है। साक्षी ने हंसते हुए जवाब दिया, माँ, मुझे भी अब समझ आ गया है कि सास का काम कितना कड़ा होता है। मैंने सोचा था कि रसोई में बस खाना बना लो और फिर आराम करो, लेकिन जब खुद किया तो पता चला कि यह सब बहुत मेहनत का काम है। और ऑफिस का काम भी, हर रोज टाइम के साथ भागते भागते सारी मीटिंग्स, फोन कॉल्स, रिपोर्ट्स, ये सब क्या आसान हैं। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे की कठिनाइयों को समझा और इस चैलेंज के बारे में बातचीत की। अब उन्हें यह महसूस हुआ कि असल में यह चुनौती सिर्फ एक दूसरे के काम को समझने के बारे में नहीं थी, बल्कि यह एक तरह का सामंजस्य और आपसी सम्मान भी था। उन्होंने यह तय किया कि इस चैलेंज को सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि एक नए दृष्टिकोण के साथ पूरे जीवन में अपनाना चाहिए। स्विच चैलेंज के बाद साक्षी और राधिका देवी के रिश्ते में एक नया मोड़ आ चुका था। दोनों अब एक दूसरे के काम और संघर्षों को बेहतर तरीके से समझ रही थीं। उनके बीच एक नई समझ और सामंजस्य की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन चैलेंज का असली परिणाम अब सामने आना था। क्या वे इस चुनौती को पूरी तरह से सफलतापूर्वक पार कर पाएंगी? इस सवाल का जवाब उन्हें अब खुद ही देना था। साक्षी की नई समझ, राधिका देवी के काम के प्रति आदर। स्विच चैलेंज के बाद साक्षी ने जो सबसे बड़ी बात सीखी, वह थी राधिका देवी के काम की अहमियत। साक्षी को अब यह समझ में आ गया था कि घर के कामों में एक ऐसा संतुलन होता है जिसे बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। राधिका देवी को हमेशा लगता था कि साक्षी काम में लापरवाह है, लेकिन अब साक्षी को यह महसूस हुआ कि राधिका देवी का ध्यान हर छोटी छोटी बात पर रहता था, जो अक्सर उसकी नजरअंदाज हो जाती थी। माँ, अब मुझे समझ में आया कि आपके काम कितने कठिन होते हैं। घर की सफाई, खाना पकाना और सबका ध्यान रखना, ये सब काम अकेले करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, साक्षी ने राधिका देवी से कहा। राधिका देवी की आंखों में हल्की सी चमक आई, जैसे उसने अपनी मेहनत और संघर्ष को पहचाना हो। साक्षी ने अपनी दिनचर्या में बदलाव लाया। अब वह राधिका देवी के काम में उनकी मदद करने के लिए पहले से अधिक तैयार रहती थी।
साक्षी ने यह निर्णय लिया कि वह घर के छोटे छोटे कामों में राधिका देवी का हाथ बंटाएगी। वह न सिर्फ खाना पकाने में बल्कि सफाई और घर की व्यवस्था में भी राधिका देवी के साथ समय बिताने लगी। राधिका देवी को भी यह बदलाव बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब वह अकेली नहीं थी। राधिका देवी का नया दृष्टिकोण साक्षी के काम को समझना। राधिका देवी के लिए भी यह चुनौती एक नया अनुभव था। वह हमेशा साक्षी को काम के प्रति लापरवाह समझती थीं, लेकिन जब उन्होंने साक्षी के ऑफिस के काम को खुद किया तो उन्हें समझ में आया कि साक्षी का जीवन कितना व्यस्त और चुनौतीपूर्ण है। वह अब साक्षी के काम के प्रति अपनी सोच में बदलाव महसूस कर रही थीं। साक्षी, तुम्हारा काम कितना कठिन है, यह अब मुझे समझ में आ गया है। तुम्हें ऑफिस के काम के साथ साथ घर के काम भी संभालने होते हैं। मुझे लगता था कि तुम्हारे पास आराम करने का वक्त होता है, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम्हारा दिन कितना भागदौड़ भरा होता है, राधिका देवी ने साक्षी से कहा। राधिका देवी ने साक्षी के काम को अब पूरी तरह से समझने की कोशिश की। वह साक्षी के ऑफिस की जिंदगी के बारे में और भी ज्यादा जानकारी लेने लगी। साक्षी ने राधिका देवी को अपने काम के बारे में विस्तार से बताया, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट्स और हर दिन का काम। राधिका देवी ने भी साक्षी के ऑफिस के माहौल को समझने के लिए कई बार उसकी मदद की। मैं अब यह जानती हूं कि तुम्हारे लिए अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करना और रिपोर्ट्स देना कितना दबाव वाला काम है। इसके साथ साथ घर के काम भी तुम्हारी जिम्मेदारी बनते हैं। यह सब एक साथ संभालना सच में मुश्किल है, राधिका देवी ने साक्षी से कहा। रिश्ते में बदलाव। स्विच चैलेंज के इस अनुभव ने साक्षी और राधिका देवी के रिश्ते को एक नई दिशा दी। पहले जहां साक्षी को राधिका देवी के कामों पर हमेशा शिकायतें होती थीं, अब वह उनके काम को समझने लगी थी। राधिका देवी को अब साक्षी के काम की अहमियत समझ में आ गई थी और वह उसे पहले की तरह लापरवाह नहीं मानती थीं। एक दिन राधिका देवी ने साक्षी से कहा, अब हम दोनों को एक दूसरे के कामों का पूरा सम्मान करना चाहिए। मैं समझती हूं कि घर के काम और ऑफिस के काम दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों ही उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि घर का काम भी इतना अहम है। हम दोनों मिलकर इन जिम्मेदारियों को साझा कर सकते हैं ताकि एक दूसरे पर ज्यादा बोझ न पड़े। साक्षी और राधिका देवी के बीच एक नया रिश्ता बन चुका था, एक रिश्ता जो अब परस्पर सम्मान और समझ पर आधारित था। वे दोनों अब एक दूसरे के साथ मिलकर घर के कामों और जिम्मेदारियों को साझा करती थीं और उनके बीच पहले जैसी खींचतान और टकराव नहीं था। साक्षी और राधिका देवी का साझा प्रयास। अब साक्षी और राधिका देवी दोनों मिलकर घर का काम करती थीं। साक्षी राधिका देवी के काम में मदद करती थी और राधिका देवी साक्षी के ऑफिस के काम को समझने में उसे मदद करती थी। दोनों ही महिलाएं एक दूसरे की मदद से अपने अपने कामों को अब आराम से कर पाती थीं। राधिका देवी ने साक्षी से कहा, हम दोनों अगर साथ काम करें तो हम दोनों का काम आसान हो सकता है। घर और ऑफिस की जिम्मेदारियों को अगर हम साझेदारी से निभाएं तो हमें एक दूसरे का तनाव कम करने में मदद मिल सकती है। साक्षी ने सिर हिलाकर कहा, आप सही कह रही हैं, माँ। हमें अब एक दूसरे के कामों का पूरा सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब राधिका देवी और साक्षी दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही थीं। वे न केवल घर के कामों को बल्कि परिवार के खुशहाल माहौल को भी बनाए रखने में मदद कर रही थीं। एक दूसरे की कड़ी मेहनत और संघर्ष को समझने के बाद दोनों के रिश्ते में एक नयापन आ चुका था। स्विच चैलेंज के बाद साक्षी और राधिका देवी के रिश्ते में जो बदलाव आया था, उसने दोनों के जीवन को एक नया मोड़ दे दिया था।
एक दूसरे की कठिनाइयों को समझने और एक दूसरे की मदद करने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह अब एक आदत बन चुका था। दोनों के बीच की दीवारें अब लगभग पूरी तरह से टूट चुकी थीं। हालांकि एक दिन ऐसा आया जब एक और चुनौती ने उनके रिश्ते को और गहरे स्तर पर परीक्षण के लिए डाल दिया। नए बदलाव का असर। राधिका देवी और साक्षी का दिन अब पहले से ज्यादा व्यवस्थित और शांतिपूर्ण हो चुका था। वे दोनों मिलकर घर के कामों में हाथ बंटाती थीं और साक्षी अपने ऑफिस के काम में भी बहुत अधिक संतुलित महसूस करने लगी थी। राधिका देवी अब घर की सफाई के साथ साथ साक्षी के कामकाजी दिनचर्या को समझने में और भी दिलचस्पी लेने लगी थीं। वह अब कभी कभी साक्षी के साथ ऑफिस जाने का भी विचार करने लगीं। साक्षी भी राधिका देवी के साथ रसोई में अधिक समय बिताने लगी थी और खाना बनाने के छोटे छोटे टिप्स उनसे सीखने लगी थी। साक्षी और राधिका देवी के रिश्ते में यह सुधार दोनों के परिवार के अन्य सदस्य भी देख रहे थे। पहले साक्षी को हमेशा अपनी सास से टकराव की स्थिति रहती थी, लेकिन अब उनका रिश्ता दोस्ती की ओर बढ़ने लगा था। साक्षी अब राधिका देवी से कोई भी सलाह लेने में संकोच नहीं करती थी और राधिका देवी भी साक्षी के विचारों और कार्यशैली को समझने लगी थीं। दोनों के रिश्ते में यह बदलाव उनके परिवार में भी एक सकारात्मक माहौल बना रहा था। लेकिन एक दिन नया तूफान। साक्षी और राधिका देवी के रिश्ते में यह समरसता कुछ समय तक अच्छी तरह से चली, लेकिन एक दिन अचानक एक नया तूफान आया। साक्षी को अपने ऑफिस से एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई थी। एक प्रेजेंटेशन तैयार करना था जिसे उसे अपने बॉस के सामने प्रस्तुत करना था। यह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था और साक्षी को पूरा यकीन था कि यदि उसने यह प्रेजेंटेशन सही तरीके से किया तो उसे प्रमोशन मिल सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि प्रेजेंटेशन की तैयारियों में वह इतना व्यस्त हो गई कि घर के कामों में कोई ध्यान नहीं दे पा रही थी। वह राधिका देवी से मदद मांगने की बजाय यह सोचे बैठी थी कि वह खुद सब कुछ कर सकती है। राधिका देवी ने भी पहले तो सोचा कि शायद साक्षी काम में व्यस्त है, लेकिन जब वह लगातार घर के कामों में अकेले लग गईं, तो उन्हें समझ में आया कि साक्षी ने उनसे मदद नहीं मांगी। राधिका देवी को थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने साक्षी से कहा, क्या तुम मेरी मदद नहीं लेना चाहती हो? तुम्हें तो मेरे साथ घर के कामों में हाथ बंटाना चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया है। क्या यह सही है? साक्षी का गुस्सा भी अब तक गर्म हो चुका था। वह काम के दबाव में थी और राधिका देवी की बातों को लेकर वह थोड़ी चिढ़ गई। उसने कहा, माँ, मुझे ये सब अकेले ही करना है। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी मदद करें। मुझे खुद सब कुछ करना है। आपको क्या समझने का समय नहीं मिला? आप तो हमेशा सिर्फ घर के कामों को ही अहमियत देती हैं, लेकिन मुझे मेरे करियर में भी सफलता चाहिए। राधिका देवी को साक्षी के शब्दों ने बहुत आहत किया। उन्हें यह महसूस हुआ कि उन्होंने साक्षी के संघर्ष को समझने की बजाय अब तक उसकी मदद करने की आदत बना ली थी। वह सोचने लगी, क्या साक्षी ने अब मेरी मदद को सिर्फ एक बोझ समझ लिया है? क्या हमारा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा? समझौता और समाधान। अगली सुबह दोनों के बीच खामोशी थी। साक्षी ने राधिका देवी से बात नहीं की थी और राधिका देवी भी चुप थीं। यह एक खालीपन था जो दोनों के बीच में फैल चुका था। साक्षी की प्रेजेंटेशन का दिन भी पास आ रहा था, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि उसे खुद को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। उसे राधिका देवी से मदद की जरूरत थी, लेकिन उसने अपने अहंकार की वजह से ऐसा नहीं किया। साक्षी ने खुद को हिम्मत दी और राधिका देवी से मिलकर कहा, माँ, मुझे माफ करना। मैंने कल आपके साथ गलत किया। मुझे आपकी मदद की जरूरत थी,
लेकिन मैंने अपनी अकड़ के चलते आपसे कुछ नहीं कहा। मुझे एहसास हुआ कि आप मुझे हमेशा सही रास्ते पर लाने के लिए होते हैं और मैं बिना आपकी मदद के कुछ नहीं कर सकती। क्या आप मुझे फिर से मदद देंगी? राधिका देवी ने साक्षी के इस आत्मस्वीकार को देखा और उनका दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हें हमेशा मेरी मदद मिलेगी। हम दोनों मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे से सीखना हमेशा जरूरी है। हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। साक्षी ने सिर झुकाकर कहा, मैं अब समझ गई हूं मां। आपके साथ मिलकर काम करना हमेशा सही रहता है। आज से मैं हर काम में आपकी मदद लूंगी और मैं जानती हूं कि आप भी मेरी मदद करेंगी। अंतिम समाधान। इस घटना के बाद साक्षी और राधिका देवी के रिश्ते में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। दोनों ने अपने अपने कामों में एक दूसरे की मदद करना शुरू किया। अब साक्षी और राधिका देवी के बीच कोई दीवार नहीं थी। वे दोनों मिलकर घर और ऑफिस के कामों को साझा करतीं और इस प्रकार उनके रिश्ते में एक संतुलन और सामंजस्य बना रहता था। स्विच चैलेंज ने उन्हें न केवल एक दूसरे की समस्याओं को समझने का मौका दिया, बल्कि यह भी सिखाया कि रिश्तों में परस्पर समझ और सहयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। समाप्त। अब साक्षी और राधिका देवी के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। क्या यह सामंजस्य हमेशा बना रहेगा? यह सवाल शायद कभी खत्म न हो, लेकिन अब वे दोनों यह समझ चुकी थीं कि रिश्ते केवल समझ और विश्वास से ही मजबूत होते हैं और एक दूसरे की मदद और सहयोग से ही जीवन आसान बनता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।